नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि मेरी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है। एडल्ट्री का मतलब होता है कि यदि शादी के बाद आपका जो साथी है, ऐसे में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए उसका पति, तो ऐसे में अगर आपका साथी जो है शादी के बाद किसी अन्य के साथ रिलेशन रखता है और ऐसे में उससे फिजिकल रिलेशन बनाता है किसी अदर व्यक्ति के साथ, तो यही एडल्ट्री बोली जाती है। तो ऐसे में लोगों का पूछने का मतलब ये होता है कि जो मेरा साथी है यानी जो मेरी पत्नी है वो एडल्ट्री में रह रही है, उसका शादी के बाद मेरे अलावा किसी अन्य के साथ भी फिजिकल रिलेशन बन रहा है, तो ऐसे में मैं इस चीज को न्यायालय में कैसे साबित कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि अगर आपका जो साथी है वो एडल्ट्री में है, तो ऐसे में न्यायालय में आप इस चीज को कैसे साबित कर पाएंगे। और न्यायालय में यदि आप एडल्ट्री को साबित कर देते हैं, तो ऐसे में आप मान लीजिए पति है, तो ऐसे में आपको बड़े आसानी से डिवोर्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे, क्योंकि ऐसी पत्नी जो एडल्ट्री में रह रही है वो मेंटेनेंस पाने की भी हकदार नहीं होती है। तो ऐसे में आपको दो बड़े फायदे हो जाएंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यही चीज स्पष्ट रूप से समझेंगे कि आप अपनी पत्नी के एडल्ट्री को किस प्रकार से कोर्ट में साबित कर पाते हैं और किस प्रकार से डिवोर्स ले पाएंगे और मेंटेनेंस देने से भी बच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो ऐसे में तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अनअकैडमी पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती है। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बैचेज चल रही हैं। इन बैचेज को अभी स्टार्ट कर दिया गया है और ये सारी बैचेज अभी लाइव रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले और इन बैचेज के साथ अपनी तैयारी शुरू करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने जज बनने के सपने को आसानी से पूरा करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना होता है। इन मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी को ज्वाइन करें और इन मॉक टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपका जो PCSJ का एग्जाम है उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI 10 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप एक पति हैं और ऐसे में आपकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है और ऐसे में आप इस चीज को न्यायालय में सिद्ध करना चाहते हैं, यानी आपकी पत्नी जो एडल्ट्री में है उसे आप न्यायालय में सिद्ध करना चाहते हैं और पत्नी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, उसे मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में न्यायालय में कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए आपको एविडेंस यानी सबूतों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सबूतों की सूची बनाई है। इसमें से किसी एक सबूत पे या फिर एक से अधिक सबूतों के आधार पे आप न्यायालय में अपनी पत्नी के एडल्ट्री को सिद्ध कर सकती हैं। तो बारी बारी से मैं इन सबूतों की सूची जो बनाया है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, किसी भी मुकदमे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सबूत माना जाता है वो होते हैं गवाह। गवाह की गवाही के आधार पे किसी भी मुकदमे का निर्णय बदल सकता है। जो गवाह गवाही देते हैं उसे सबसे इंपॉर्टेंट सबूत माना जाता है किसी भी मुकदमे के लिए और किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए। अगर आपकी पत्नी मान लीजिए एडल्ट्री में है और ऐसे में आपके पास कुछ ऐसे गवाह है जो गवाही दे सके और अपनी गवाही के आधार पर यह चीज सिद्ध कर सके कि आपकी पत्नी हाँ वास्तव में एडल्ट्री में है, तो ऐसे में आप इसके आधार पर भी डिवोर्स दे सकती हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सबूत आपके लिए माना जाएगा। अब मान लीजिए कमरे में क्या हो रहा है ये तो कोई नहीं देख सकता है, आपकी जो पत्नी है उनका जिससे संबंध है उनके साथ कमरे में वो क्या कर रही है कोई नहीं जान रहा है, लेकिन मान लीजिए गवाह खड़े हैं बाहर, ऐसे में आपकी जो पत्नी है
और वो लड़का है, दोनों बंद कमरे में जा रहे हैं, अंदर से दरवाजा लग जा रहा है, कुछ देर बाद बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि हाँ, आपकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है, क्योंकि ऐसे कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ ऐसे बंद कमरे में नहीं जाएगी। और ये चीज अगर कोई लोग देखे हों, कुछ लोग देखे हैं, तो ऐसे में अगर वो लोग गवाही देते हैं और उनकी गवाही से जो एडल्ट्री है वो साबित होती है, तो ऐसे में ये भी डिवोर्स का एक आधार बनेगा और ऐसे में आप इसके आधार पे भी डिवोर्स ले पाएंगे और इनकी जो गवाही होगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे में गवाही जो होती है किसी भी गवाह की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबूत माना जाता है। अब यहाँ पे इसी पे एक जजमेंट है, पूनम वर्सेस रमेश कुमार, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा आया है। इस मामले में कुछ ऐसा हुआ था कि जो पत्नी थी वो एडल्ट्री में थी और ऐसे में जो पति था वो गवाही सिर्फ करा के और पत्नी से डिवोर्स ले लिया था। जो गवाह बना था वो स्वयं लड़का ही था, यानी जो महिला थी यानी पत्नी थी, उसका बेटा था, उसी ने उसके विरुद्ध गवाही दी थी और ये कहा था कि हाँ, मेरी जो माँ है वो एडल्ट्री में है और उसका इस व्यक्ति के साथ संबंध है। तो ऐसे में कोर्ट ने इसे सबूत माना और इसके आधार पे डिवोर्स दिया। तो ऐसे में गवाही करा के आप पत्नी के एडल्ट्री को सिद्ध कर सकती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सबूत होता है। अब देखिए, जो दूसरा सबूत होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक में अभिलेख का मतलब आप समझ सकती हैं कि फोटो और वीडियोस। ऐसे में मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है या फिर कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपकी जो पत्नी है किसी अन्य के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है, तो ऐसे में आप इसके आधार पे अपनी पत्नी का एडल्ट्री सिद्ध कर सकती हैं। लेकिन जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वाले सबूतों को पेश कर रहे हैं, वहां पे एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 भी है, उसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के लिए। उन शर्तों को जो ये आपका सबूत है वो पूर्ण करना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में जो साक्ष्य आप दे रहे हैं न्यायालय उसे लेगा और उसके आधार पे कोई जजमेंट सुनाएगा। तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है और ऐसे में वो 65B एविडेंस एक्ट की जो शर्तें हैं उसे फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में ये भी एक सबूत है और इसके आधार पे भी आप अपनी पत्नी की एडल्ट्री को सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने अन्य सबूत लिखे हैं। अब अन्य सबूत के तौर पे मैं आपको कुछ दस्तावेज बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जाती है, होटल में रुकती है। तो ऐसे में जहां वो होटल में रुकती हैं, तो ऐसे में होटल के बंद कमरे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर वो एक साथ बंद कमरे में रुकती हैं, रात भर स्टे करती हैं, तो ऐसे में ये मान लिया जाएगा और रिलेवेंस होगा कि आपकी जो पत्नी है एडल्ट्री में है और उसका संबंध उस लड़के के साथ है जिसके साथ वो रात भर कमरे में रुकी है। तो ऐसे में मान लीजिए आपकी पत्नी होटल में रुकी होगी, तो इसका वहां पे एंट्री हुआ होगा, वहां पे एक रजिस्टर होता है। तो ऐसे में उस रजिस्टर की आप नकल ले सकती हैं, उसकी फोटोकॉपी ले सकती हैं और इसके आधार पे अपनी पत्नी के एडल्ट्री को सिद्ध कर सकती हैं। होटल में जो मैनेजर होगा या फिर जो भी व्यक्ति होगा जिसने भी आपकी पत्नी को और उस लड़के को साथ कमरे में जाते हुए देखा होगा, आप उन सब की गवाही करा सकती हैं। तो ये भी सबूत होता है और इस तरीके से भी आप अपनी पत्नी के एडल्ट्री को सिद्ध कर सकती हैं। दूसरा अन्य जो सबूत है, मान लीजिए आपकी पत्नी है, उसका जो दोस्त है, ऐसे में वो फिजिकल रिलेशन बनाती है, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वो एबॉर्शन कराती है। तो ऐसे में उसने जो एबॉर्शन कराया है उस पेपर को आप निकलवा सकती हैं और उसके बाद न्यायालय में सबूत के तौर पे लगा सकती हैं। इस तरीके से भी आप एडल्ट्री सिद्ध कर सकती हैं। तो यही कुछ ठोस सबूत है जिनके आधार पे आप अपनी पत्नी की एडल्ट्री को सिद्ध कर सकती हैं। अगर न्यायालय में आप ठोस सबूत देंगे तभी एडल्ट्री सिद्ध मानी जाएगी, अन्यथा अगर आप छोटे मोटे ऐसे ही सबूत देते हैं जिसमें आपकी पत्नी ने गंदे चैट किए हैं, गंदी बातें की हैं, गंदी मैसेज भेजे हैं और ऐसे ही कुछ बातें भेजती हैं या फिर कोई वीडियो पेश करते हैं जिसमें आपकी जो पत्नी है किसी लड़के के साथ घूम रही है, उसके साथ फोटो लगा देती हैं, तो ये चीजें कोर्ट जो होता है वो एडल्ट्री नहीं मानता है और वास्तव में ये चीजें एडल्ट्री के अंतर्गत आती ही नहीं है। एडल्ट्री तब मानी जाती है जब शादी के बाद आपका जो साथी है किसी अन्य के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। तो ऐसे में शायद आप समझ चुके होंगे कि एडल्ट्री आपको कैसे साबित करनी है और कौन कौन से ठोस सबूत इकट्ठे करने हैं। अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं होगा तो ऐसे में आप एडल्ट्री साबित कभी भी नहीं कर पाएंगे और कभी भी डिवोर्स नहीं ले पाएंगे, ना ही मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे। तो अगर आपकी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है तो ऐसे में पहले आप ठोस सबूत इकट्ठे कीजिए, उसके बाद उन ठोस सबूतों के आधार पे आप एडल्ट्री के आधार पे डिवोर्स का केस करिए और साथ ही साथ मेंटेनेंस केस में भी इस चीज को सिद्ध करिए ताकि आपको डिवोर्स भी मिल जाए और मेंटेनेंस देने से भी बच जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 3 सबूत बताए हैं। इन 3 सबूत में से जरूरी नहीं है कि आप तीनों कोर्ट में पेश करें, इनमें से कोई एक या एक से अधिक सबूतों के आधार पर एडल्ट्री आप सिद्ध कर सकती हैं।
तो आशा करता हूं एडल्ट्री के संबंध में ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां भी बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।